तो इस माह मुबारक में अपने नबी की आमद का मकसद भी सोचो कि अल्लाह ताला ने नबी को किस लिए भेजा था। इसलिए हम और आप अपने मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ हम अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। देखिए एक बात सुन लो, हदीस पाक में आया, हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो, मुर्गा को गाली न दो। गाली देते हैं लोग कि नहीं देते? जब पचलहरा कोई कोई करत है तो गरियाद ही साथ चुप न रही, नींद हराम की है, इका काट के खैन डाल रहा है। मुर्गा को गाली न दो। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लियन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। एक परिंदा होकर के तुम्हें नमाज की दावत दे दे तो अल्लाह के रसूल उसकी तारीफ़ करें। और हम तुम नबी करीम के मानने वाले, अगर हमने तुमने अपने भाई बहन को नमाज की दावत दी तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत ने जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, वातात बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ली, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, तो जिसने काम कर लिया फतदखुलु मिन अब्वाबिन शात, तो दूर फरमाते जन्नत में जिस दरवाज़ा से वो औरत चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सुन्नी मुसलमान हैं, मोहब्बत में जुलूस निकालेंगे, राड जलाएंगे, चिरागा करेंगे, लेकिन मोहब्बत सिर्फ इसी से नहीं होगी। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीबु, खुशबू, खुशबू हुजूर को बहुत प्यारी थी। दूसरे नंबर पर फरमाया वन निसा, और निकाह में होने वाली औरत मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो औरत निकाह में आ जाए उस औरत को दुनिया की औरतों से बेहतर तस्वूर करो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज तो आदमी के दूसरे के नीक लागत है, अपन चाह जत्ती अच्छी हो, लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं। ये भी नबी की सुन्नत है, रबीउल अव्वल के जलसे में हो। हुजूर फरमाते वन निसा, निकाह में आने वाली औरत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और तीसरी मर्तबा सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज पढ़ोगे तो नबी खुश होंगे, और अगर नमाज को छोड़ा, जुलूस निकाला, तो वो जुलूस अल्लाह को पसंद नहीं, न रसूलुल्लाह को पसंद है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के पास एक साहब गए थे। उन्होंने कहा हुजूर कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि हम पढ़ें, कमाई में बरकत हो, परेशानी दूर हो। और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो आला हज़रत ने फरमाया वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखना वाजिब है, और जब तक वाजिब अदा नहीं करोगे मुस्तहब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। कोई वजीफ़ा अल्लाह के यहाँ कबूल न होगा। जब दाढ़ी वाजिब है, पहले वाजिब को सजाओ फिर मुस्तहब करो। आला हज़रत ने वापस कर दिया। गए कुछ दिन के बाद आए, दाढ़ी चेहरे पर जब हो गई आए, तो आला हज़रत ने उनको वजीफ़ा बताया। तो ऐसे ही जुलूस निकालना मुस्तहब, मिलाद पढ़ना मुस्तहब, फातिहा कराना मुस्तहब, लेकिन नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। तो अगर तुमने नमाज छोड़ी और फिर जुलूस निकाला तो वो जुलूस कतान आपके निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जुलूस निकालते हैं रात में और सुबह फजर गोल कर देते हैं। नमाज का पढ़ना बहुत अहम है। आप ज़रा सहाबा की ज़िंदगी देखो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम
एक दिन घर में रोने लगे, ऐसा चिलगुहार मार के रोए कि मोहल्ले वाले सब भाग आए कि कोई मर गया, कोई मर गया। इब्राहिम बिन अदहम की भीड़ लग गई गांव वालों की और रो रहे हैं। पूछा क्या हुआ हजरत, किसका इंतकाल हो गया? कहा अगर इंतकाल हुआ होता किसी का तो मैं न रोता। कहा फिर क्या हुआ? इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं आज मेरी नमाज फजर छूट गई जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। औलाद मर जाती तो इतना गम न होता, बीवी मर जाती तो इतना गम न होता, लेकिन नमाज फजर मेरी चली गई, इस गम में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गों का तरीका था, है? तो इसलिए ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज फ़र्ज़ ऐन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको, नबी करीम सबसे अच्छी औरत वही है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने देखने वाले मर्द को खुश कर दे। सबसे अच्छी औरत की मिसाल मेरे नबी ने दिया कि अच्छी औरत वो है कि उसका मर्द उसको देखे तो देखते खंड ही वो मर्द खुश हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया वो औरत सबसे अच्छी। तो जिब्रील ने तीसरी मर्तबा हुजूर को अपने सीने से दबाया, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम को पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर पढ़ने लगे। कुछ आयतें जिब्रील ने सुनाई, हुजूर ने पढ़ा, फिर जिब्रील चले गए। तो सरकार को परेशानी हुई, इंसानी फितरत के नाते परेशान हुए। तो घर आए और खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी या खदीजा, अय खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ था। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा था? आजकल के मेहरुए भेजती तो कहती और रोज़ रोज़ हुआ जाओ और जाओ हुआ। लेकिन वारे खदीजा, बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह ताला आपको कभी ज़लील नहीं करेगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो। व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाया करते हो। आज हम मौलाना हो गए झूठे के, तो अगर कोई बोरा उठा कर तेरे मौलाना उठवाए दो तो हमारा माथा सिकुड़ जी कि हम मौलाना साहब तो हमसे कहते बोझ उठवाए दो। अरे आज अगर हमें सब्जी ले लाद के चलना पड़ता है तो हमें शर्म आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों का बोझ सर पे लादते थे, उसके घर पहुंचा दिया करते थे। व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो। व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो। व तईनु अला नवाए बिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद किया करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। माँ बाप की मर्ज़ी से निकाह किया था तो खदीजा ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह के लिए सुकून का ज़रिया बना गई। जब भी घबराहट देखा तो खदीजा ने वो बोली